अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खैरियत से हैं आप लोग। आज नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है टू डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट ऑन एसपीएसएस और हम इस पे पेयर टेस्ट की बात करते हैं। अब मैं आपको थोड़े इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ा थ्री एक्सप्लेन करूंगा, देन सेकंड पार्ट में प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए और यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय लेक्चर विद यू। देखिएगा जी। जी हाँ जी, लेट्स सी कि मेरा ये शुरू नोट्स देख लें आप लोग। तो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर्ड टेस्ट सैंपल टेस्ट। एक्चुअली पेयर्ड सैंपल टेस्ट डिपेंडेंट टेस्ट होता है। इससे पहले मैंने आपको टू सैंपल टेस्ट कराया था विच इज कॉल्ड इनडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट। ये डिपेंडेंट होता है। इसको मैच पेयर भी कहते हैं। टेस्ट मैच्ड होता है ये। मतलब ये कि एक ही ऑब्जेक्ट पे दो वैल्यूज हम ले रहे होते हैं, तो इसको मैच पेयर भी कहते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी में ये इसका जो the pair sample test t test, this is basically t test used to compare to means that are from the same individual. The important part, same individual objects or relate unit। मतलब इसमें एक चीज कॉमन होती है, डेटा के अंदर कोई चीज कॉमन जरूर होता है। देयरफॉर वी कैन यूज द पेयर टेस्ट। अगर दोनों डेटा इंडिपेंडेंट होते हैं उनमें कॉमन नहीं होगा, दे आर डिफरेंट। नथिंग कॉमन मीन्स यू विल गो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। देयर समथिंग कॉमन इन टू ऑब्जर्वेशन, कंसेक्टिव ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं दिस इज पेयर टेस्ट। टू मीन टिपिकली रिप्रेजेंट टू डिफरेंट टाइम्स हो सकते हैं, यानी प्री पोस्ट की बात कर सकता है। जैसे अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर बिफोर मेडिसिन, ब्लड प्रेशर आफ्टर मेडिसिन, अगर हम किसी का डेटा ले लें तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है पर्सन होता है हमारे पास, मेडिसिन पे हम देख रहे होते हैं विद एन intervention between two time points, two different but related condition or units। एक्चुअली ये हमारे पास इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि व्हेन वी आर यूजिंग पेयर टेस्ट, पर्पस क्या होता है इसका। they determine whether there are statistical evidence that a mean of difference between pair observation or particular outcome is significantly different from zero। मतलब डिफरेंट फ्रॉम जीरो का मतलब होता है कि इनका अगर हम डिफरेंस, बेसिकली हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि म्यू ऑफ डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम चेक कर रहे होते हैं, यानी कि अगर दोनों का मीन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो मीन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बेसिकली होता है दैट दिस इज कॉल्ड एच ए। ये एच ए हो जाता है हमारे पास। और एच नॉट जो होता है सिंपली वो होता है कि देर इज नो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ मीन। ये हमारे पास एच नॉट हो गया है। एच ए होता है और एच ए में पॉसिबिलिटी है वो आपसे मोर देन, लेस देन, ग्रेट, नॉट इक्वल टू, ऐसी कोई वर्डिंग यूज कर सकता है जिसमें वन टेल टू टेल का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा बिल्कुल हमारे पास। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। ये पैरामेट्रिक टेस्ट है क्योंकि व्हेन एवर वी टेस्ट मीन तो इट्स कॉल्ड पैरामेट्रिक। अगर मीन टेस्ट नहीं करेंगे तो नॉन पैरामेट्रिक बन जाता है हमारे पास। थर्ड बात है हमारे पास द टेस्ट वेरिएबल, द डेटा मस्ट बी कंटिन्यूअस, मीन मेजरेबल होता है वो डिफरेंट टाइमिंग्स में या कुछ। तो इसमें जो ना डेटा कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं लेते हम। तो इसलिए टी टेस्ट यूज ही कंटिन्यूअस पे होता है, जेड टेस्ट भी कंटिन्यूअस डेटा पे यूज होता है हमारे पास। इसके बाद हम करते हैं एजम्पशन। इसके एजम्पशन क्या हो सकते हैं हमारे पास। एजम्पशन ऑफ द टेस्ट बेसिकली इंडिपेंडेंस, कि हमारा जो डेटा कलेक्ट हो रहा हो वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। मतलब अगर आज मैंने कोई अपना ब्लड प्रेशर चेक किया है और फिर मेडिसिन लेके दोबारा ब्लड प्रेशर चेक किया तो ये तो एक पेयर हो गया, लेकिन आई एम गोइंग टू कलेक्ट किसी और पर्सन का कलेक्ट करना है, दूसरे आदमी का, या दूसरे दिन जाके कलेक्ट करना है, तो उससे पहले वाले से कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो इट मीन डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रैंडमली होना चाहिए कि आपको उस पर जाके आप सिंपली किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट का आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी जो भी काम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो, रैंडम हो। नेक्स्ट होता है जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इसका, डिफरेंस बिटवीन द पेयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो हमारे पास आपका जो माइनस करेंगे आप डेटा को, फर्स्ट कॉलम सेकंड माइनस करते हैं डेटा एक्चुअली, इसमें हर वैल्यू बिफोर माइनस आफ्टर या आफ्टर माइनस बिफोर, तो इस तरह डेटा कलेक्ट होता है दैट मस्ट बी नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टी अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल नहीं होगा तो कुछ और सोचना होगा, बट दैट विल बी नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड।
नो एक्सटर्नल आउटलायर, देयर शुड बी नो एक्सट्रीम आउटलायर। आउटलायर का मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज होता है, तो उसमें कोई ऐसी ऐसी वैल्यू नहीं हो जो बहुत हट की हो। मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 140 आ रहा है, किसी का 200 वाला ना होना चाहिए, इतना एक्सट्रीम नहीं हो हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वी आर डिस्कसिंग कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला बेसिकली आप जो डिफरेंस निकालते हैं उसका मीन निकालना होता है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज टी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरियंस चाहिए होता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू डी बार माइनस जीरो, बिकॉज हम लेते हैं डिफरेंस जीरो, और डी बार इज अ डिफरेंस ऑफ मीन। ये सारा निकाला हुआ है, अभी कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली ये मैनुअली करने का है, एसपीएसएस पे हमको जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट एसपीएसएस पे जाके, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए हमें। फिर एसपीएसएस कमांड होती है, एनालाइज, कंपेयर मीन, पेयर टेस्ट लिखा हुआ आएगा, यू क्लिक इट, यू गेट द आंसर। ये सारे स्टेप आप फॉलो करेंगे, ये आपको क्लास में भी बताए थे मैंने। देन अभी एक प्रैक्टिस करता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है जी, अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल शुरू करते हैं, प्रैक्टिस डेटा शुरू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिया था मैंने इसके ऊपर, देखें जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल रूटीनली एनालाइज ब्लड स्पेसिमेंस। ब्लड को चेक कर रहे हैं वो लोग कि अगर हम जैसी कोई टेस्टिंग के लिए बंदा आता है, तो उसके लिए एक्चुअली वो देखते हैं कि हम उस फ्रेश ब्लड का टेस्ट, उसके कंसंट्रेशन चेक करें, या हम उसको फ्रीज करके करें, तो क्या फर्क पड़ सकता है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, आइडियली द एनालाइज शुड बी डन व्हाइल द स्पेसिमेन आर फ्रेश। मींस जैसे अभी ब्लड लिया और अभी टेस्ट कर लिया उसका, टू अवॉइड एनी डिटर्नेशन। डिटर्नेशन मतलब ये कि खराबी, कुछ में क्या कोई कंसंट्रेशन, कोई चीज चेंज हो जाए इसकी, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो अ रिसर्चर एक्चुअली रिसर्च करने का काम ही है। रिसर्चर डिसाइड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द फ्रीजिंग स्पेसिमेन फॉर लेटर एनालिसिस बाय द मेजरिंग। उसने क्या करा, कुछ जो ब्लड थे, रिसर्चर ने ब्लड को फ्रीज कर दिया, 12 ब्लड्स को उसने फ्रीज किया, अ पर्टिकुलर हार्मोन बिफोर एंड आफ्टर फ्रीजिंग। तो उसने मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे 12 डेटा हमारे पास है, उसका डेटा को, ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया उसने। एक पार्ट का फ्रेश उसने कंसंट्रेशन चेक किया, और एक पार्ट को उसने फ्रीज कर लिया, बाद में कंसंट्रेशन चेक किया। तो वन ऑफ द अदर हाफ, देखिए लिखा हुआ आ रहा है, ही कलेक्ट्स एंड डिवाइड सैंपल ऑफ 50 स्पेसिमेन, वन हाफ ऑफ इज एनालाइज इमीडिएटली। यानी इसको एक इंसान का ब्लड लिया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको एक ब्लड से उसने फौरी तौर पे टेस्टिंग किया, और एक ब्लड को फ्रीज कर लिया। तो इस तरह 12 सैंपल्स के पास थे। द अदर हाफ इज फ्रोजन एंड एनालाइज मंथ लेटर, एक महीने बाद उसको टेस्ट किया। कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन इज सुटेबल यूज। ये डेटा हमारे पास आ गया, मैंने किसी एक हमारे फर्दर मैथ के क्वेश्चन होते, उससे मैंने लिया था मैंने क्वेश्चन। अब हमारे देखिए ये डेटा है कि इमीडिएटली 15.21 कंसंट्रेशन आई है, और आफ्टर फ्रीजिंग 15.96 आई है। तो हम ये चेक करते हैं, एक्चुअली टेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर जाके कि अ टेस्ट, टी टेस्ट इज टू बी यूज इन ऑर्डर टू सी। हम इसमें टी टेस्ट यूज करेंगे क्योंकि पेयर टेस्ट है, मीन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो टी टेस्ट यूज होगा। ऑन एवरेज देयर इज अ रिडक्शन इन हार्मोन कंसंट्रेशन। तो ये बोलते हैं कि जी हम टेस्ट ही कर रहे हैं कि हार्मोन कंसंट्रेशन में रिडक्शन हुआ है ऑन अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ फ्रोजन। फ्रोजन करने के बाद जो हार्मोन कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। तो एक्चुअली इसमें लेस का वर्ड आ रहा है, रिडक्शन का वर्ड आ रहा है, तो इट्स अ वन टेल टेस्ट, जस्ट कीप इट इन माइंड। अगर देर इज नो चेंज का वर्ड आता, या देर इज अ चेंज का वर्ड आता, तो इट मे बी अ टू टेल टेस्ट। तो यहां से मुझे लग रहा है कि वन टेल टेस्ट है ये, तो आपको क्वेश्चन को देखना होगा। एक्सप्लेन व्हाई द पेयर टेस्ट इज अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। वो बोलता है कि इस सिचुएशन में हम पेयर टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हम कोई और टेस्ट अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया आसानी के लिए कि मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन बिफोर एंड आफ्टर फ्रीजिंग। बिकॉज हम जो चेक कर रहे हैं वो बिफोर और आफ्टर है, एक ही सैंपल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देयरफॉर ये पेयर टेस्ट बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था ब्लड था हमारे पास, और उसमें कंसंट्रेशन चेक करनी थी। तो सेम ब्लड को हमने विदाउट फ्रीजिंग फ्रेश ब्लड को टेस्ट किया, और आफ्टर फ्रीज, तो ब्लड हमारा पास जो ऑब्जेक्ट था, इस पे एक ही चीज पे दो टेस्ट अप्लाई किए, बिफोर एंड आफ्टर फ्रीजिंग। तो देयरफॉर टी टेस्ट इज सुटेबल फॉर दिस केस। अच्छा, अब हमारे पास आता है स्टेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ कंसंट्रेशन हार्मोन बिफोर फ्रीजिंग। और ये सारे टेस्टिंग की मतलब एक्चुअली व्हेन यू पुट द डेटा इन एसपीएसएस, तो आपको इनके आंसर देने होंगे। तो मैं जा रहा हूं आपके पास कि हाउ टू बी यूज
इन SPSS। हम इसको SPSS कैसे करेंगे? तो पहले आप ये देख लें कि हमारे पास जो डेटा है बेसिकली इमीडिएट टेस्टिंग और आफ्टर फ्रीजिंग टेस्टिंग है। तो मेरे को पहला काम तो हमें स्पेसिफिक करना है कि दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, एक इमीडिएट का और एक आफ्टर फ्रीजिंग का। जब दो वेरिएबल क्रिएट होंगे उसके बाद हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो अब मैं SPSS यूज करने जा रहा हूँ टू क्रिएटिंग एंड देन एनालाइज द डेटा। अब देखिए मैं आपका SPSS शेयर करूंगा आपके साथ। अब ये मेरा SPSS का शीट आपके साथ आ गया। तो पहले मैं वेरिएबल व्यू पे गया, तो मैंने यहाँ पर देखे इंटर कर रहा हूँ इमीडिएट के लिए कर लिया मैंने। अब यहाँ तो लेबल में आप चाहें तो कर दे इमीडिएट टेस्टिंग, आप जो भी आप अर्ली टेस्टिंग। और डेसिमल प्लेस पे दो है, दो का रख लिया मैंने वेरिएबल मिसिंग, और इसको मैंने कर दिया स्केल, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल डेटा है। सेकंड मैंने किया है फ्रीज, लिख देता हूँ मैं। आप जो ले लें बेशक, इससे कनेक्शन फ्रीज पे गए, न्यूमेरिक हुई, टू डेसिमल प्लेस, और ये भी मेरा स्केल हो गया। नाउ आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल। अब इन वेरिएबल पे मैं डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। देखिए अगर डेटा व्यू पे जाऊंगा तो आई हैव गॉट टू कॉलम्स। ये मेरे पास दो कॉलम आ जाएंगे, ये आगे एक इमीडिएट और एक आफ्टर फिनिशिंग। तो मैंने इस पे डेटा जो है मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है इसका, तो मैं वहां से इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आप वन बाय वन टाइप कर लीजिए या एक्सेल शीट पे लेके इसको फिर वहां से कट एंड पेस्ट कर लीजिए, सब टू यू। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको इजी लगे, यू गो इन दैट वे। तो ये मैंने देखिए मैंने दोनों डेटा इंसर्ट कर दिए यहाँ पर, आपको नजर आ रहे होंगे इमीडिएट और फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया। मैं जाता हूँ इसको एनालाइज करने। एनालाइज कंपेयर मीन्स जो आपको मैंने बताई थी, और जाके पेयर देखें, मीन, वन सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल और पेयर सैंपल। मैं पेयर सैंपल पे चला गया। जब पेयर सैंपल पे गया तो एक विंडो नया खुल गया मेरे पास, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू। तो मेरा वेरिएबल वन जो है वो इमीडिएट है, और वेरिएबल टू जो है मेरा फ्रीज आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब मैं इसको ये भी चेक कर सकता हूँ कि ऑप्शन देखते हैं, कुछ चीज हमारे पूछ रहे 95%, तो अभी 95% पे रहने दें। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में अगर चेंज किया तो यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। मैंने क्वेश्चन में मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्वेश्चन में क्या लिया है। तो इन क्वेश्चन मैंने शायद चेंज करके 97% पे चला गया था। मेरा क्वेश्चन था 97% पे मैंने लिखा हुआ है, तो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू 97%। ठीक है जी। तो ये मैं 97 पे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, एक्सक्लूडिंग केस कंटिन्यू करा मैंने इसको। और अब देखिए मेरा इसमें जो केस आ रहा है वो इमीडिएट माइनस आफ्टर आ रहा है, मतलब फ्रीजिंग। ये हमारे पास, ये मेरे, अब आपके पास आउटपुट में आपको, मैं जो आउटपुट आ रहा है ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वहां से कट एंड पेस्ट करके वहां ले जा रहा हूँ अपने शीट पे करूंगा। आपको शायद अभी नजर ना आ रहा हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा आपको। मैं इसको पेस्ट करूंगा शीटों पे, तो थोड़ी देर के लिए आपको नजर। मैं आपसे शीट शेयर करूँ, वहां पर पेस्ट करूंगा इसको मैं शीट पे जाके। मेरी शीट शेयर हो गई आपके साथ, देखिएगा ये शीट आ गई है। अब मैं इज आस्किंग यू कि मैं जी क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना डेटा पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जी, ये हमारे पास एक डेटा आ रहा है। मजे का नहीं आया, मैं और दूसरी पिक्चर पिक्चर पे आगे करूँ तो शायद मजा आएगा, इट नॉट लुक्स गुड। आपका डेटा टेबल फॉर्म में आएगा। ये टेबल आया, आपको ज़रा इजीली विजिबल हो जाएगा, देयर फोर मैंने इसको आपको उस पर ले लिया। ये देखिए कि हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इसने पूछा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मीन एंड वेरियंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हॉर्न बिफोर। तो ये देखिए, ये
इमीडिएट जो है ये बिफोर है और फ्रीजिंग जो है ये बेसिकली आफ्टर है। तो अगर मीन हम देखें, मीन आ रहा है 14 पॉइंट, इसका जो मीन हमारे पास आ रहा है मीन इज इक्वल टू 14.4907। और इसका इसने बोला, मैंने पूछा वेरिएंस, तो बेसिकली आपको वेरिएंस लिखना है, और वेरिएंस का इसी का 2.948 4, लेकिन वी हैव टू स्क्वायर इट, और इसके बाद कैलकुलेटर यूज करके जो भी आंसर का इसका लिख देंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट एक्सप्लेनेशन था। सेकंड पार्ट में हमने सो ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट बोलता है जी कोरिलेशन कंसंट्रेशन। अब कोरिलेशन के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो अगर हम आउटपुट देखेंगे तो वहां कोरिलेशन का भी एक टेबल हमारे पास मौजूद है आउटपुट में। तो एक कोरिलेशन का भी आता है, मैं कोरिलेशन वाला कर लेता हूँ आपके साथ, देखिएगा जरा। अब मैं कोरिलेशन का टेबल लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से हम कोरिलेशन भी ला सकते हैं और इसको फिर डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये आई एम पेस्टिंग है कोरिलेशन टेबल। ये कोरिलेशन टेबल आ गया है, देखिएगा सब कोरिलेशन। उसने बोला है राइट डाउन द कोरिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन हार्मोन बिफोर। तो कोरिलेशन का जो वैल्यू आ रहा है 0 पॉइंट, हमारे पास इसका सिंबल बेसिकली आर होता है। कोरिलेशन इज 0.725, 0.725 इसका कोरिलेशन आ गया। और इसने बोला इंटरप्रेट, इसको इंटरप्रेट। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है विच इज -1 से 0 और +1 तक होता है, और जो वैल्यू हमारे पास 0.75 0.7 0.75 से लेकर जो हमारे पास वैल्यू होती है बेसिकली, वो सिंपली ये मैंने आपको बताया था कि वो जो कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, तो 0 मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन जो होता है -1 टू +1 जाता है हमारे पास, और 0.75 से लेकर 1 तक स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तो 0.72 इज नियर टू 0.75, तो वी कैन से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ये। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, बहुत गहरा अच्छा ताल्लुक है, पॉजिटिव है कोरिलेशन हमारे पास इसके बीच में, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है, बिटवीन एंड आफ्टर फ्रीजिंग में। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बोलता है कैरी आउट द टेस्ट ऑफ 1% लेवल। तो टेस्ट ऑफ लेवल, नो रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन। ये हम अब एक टेस्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको कमेंट्स करें, अब इसको टेस्टिंग भी कर सकते हैं इसके साथ आप। अब जैसे पार्ट 4 में H0 होता है हमारे पास, इसका H0 इज, हम लिख सकते हैं इसका रो सिंबल होता है इज इक्वल टू 0, मीन नो कोरिलेशन। इसका मतलब होता है नो कोरिलेशन। और हमारे और HA का हो जाएगा HA के, अगर डिपेंड करता है तो मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल टू 0, देयर इज सम कोरिलेशन। इसको मैं अपर टेल भी कर सकता था कि बिकॉज देयर है पॉजिटिव कोरिलेशन, तो बोलता है देयर है पॉजिटिव कोरिलेशन, तो ऐसा वर्ड यूज कर सकता था साथ इसके लिए। ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रू टेल पे करूंगा तो ये इसका यहाँ से ट्रू टेल चल रहा है हमारे पास, ये ट्रू टेल इसका बनेगा। अल्फा इसका जी हमारे पास है 1%, और इसकी आर वैल्यू जो आ रही है विच इज 0.7525, और इसका बिकॉज ट्रू टेल है तो पी वैल्यू रिमेन सेम विच इज 0.002। तो पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज 1% होता है, ये इज लेस देन 0.01, तो हम बोलते हैं रिजेक्ट H0।
In this case, reject H naught means they have correlation. They have correlation. ठीक है जी. At 5% level, 1% level, there is a sufficient evidence. They have positive, they have correlation. लेकिन अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करूंगा तो फिर ये वन टेल्ड बन जाएगा, ये वन टेल टेस्ट बन जाएगा. दे हैव पॉजिटिव कोरिलेशन, दे हैव नेगेटिव कोरिलेशन, फिर वन टेल बन जाता है. तो मैंने अगर यूज किया द वन, तो सिंपल इसका भी अल्फा वन ही रहेगा, 1%. और इसका आर इज इक्वल टू 0.725. लेकिन पी वैल्यू जो है विच विल बी डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज अब मैंने इसका वन टेल में कन्वर्ट कर दिया है, तो विच इज 0.01001. अगेन 0.001 is less than 0.01. अगेन फिर हमारे पास ये, मैंने अभी आपको ये जो समझाया सारा, दिस इज टू टेल बताया था. अब ये वन टेल बात, तो यहाँ पर भी एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, एच नॉट रिजेक्टेड. तो अगेन आप ये कह सकते हैं at 1% level of significance there is a sufficient evidence they have positive correlation. They have positive correlation. आप ये कह सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास इनका पॉजिटिव कोरिलेशन बनता है. ठीक है जी. तो हम बोल सकते हैं दे है, या आप पूरा वर्ड यूज कर लें कि concentration before freezing, before and after freezing have positive correlation. तो ये हमारे पास का बन गया. यहां तक बात क्लियर हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट, स्टेट द नेसेसरी एजम्पशन फॉर द पेयर टेस्ट. इसका नेसेसरी एजम्पशन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि 3-4 एजम्पशन बताए अभी पिछली थ्योरी के अंदर कि जी डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और देयर इज नो आउटलायर. लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो बहुत क्लास में बार बार बताया, दैट विल बी कि डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे, इसके जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस अप्रोक्सीमेटली, ये आप वहां से पढ़ लेंगे वर्डिंग, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आप पढ़ लीजिएगा ना वहां से प्रॉपर वर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है जी. ये आप इसको ये रख लीजिएगा यहाँ पर. अच्छा जी. differences are approximately not distributed. Next part of the question is carry out the test. One significant, the only there is a reduction in hormones concentration as the result of being frozen. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वन टेल है, टू टेल है, क्योंकि इसने रिड्यूस का वर्ड यूज कर लिया है. द वर्ड इज रिड्यूस. तो हम इसको देखते हैं क्या होता है. तो वर्ड इज रिडक्शन आ रहा है हमारे पास. तो अब अगर हम यहाँ पर इसका एच नॉट लिखें, एच नॉट, पहले तो ये होगा कि मीन म्यू डिफरेंस इज इक्वल टू 0. ये हमारा बनता है इसका सिंपल, म्यू डिफरेंस 0. लेकिन इसका एच ए जो बन जाएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि रिडक्शन हुआ है, तो एच ए विल बी, एच ए विल बी म्यू. आपने कहा था बिफोर माइनस, हमने कहा था बिफोर माइनस फ्रीजिंग, ये हमने इसके वर्ड यूज किया था हमने इसके लिए. मतलब बिफोर वाला ज्यादा था, आफ्टर फ्रीजिंग कम हुआ, हम ये कह रहे हैं. तो इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए. तो वन टेल हो गया हमारे पास और इसका ये आंसर बन जाता है हमारा. अच्छा जी. अब इसका मैं टेस्ट की वैल्यू निकालता हूँ, वहां से कट एंड पेस्ट करता हूँ इसके अंदर जाके मैं कि हम कर क्या सकते हैं. यहां से अगर मैं इसका वो निकालूं,
वैसे यहाँ पर से कट पेस्ट करता हूँ इसका, आप टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। थर्ड टेबल है, और ये थर्ड टेबल इसका लास्ट टेबल होता है। यू कैन गेट 3 टेबल्स, यहाँ पर 3 टेबल मिलते हैं मुझे। तो इसका थर्ड टेबल जो होगा ये आ गया जी। लेकिन इसका थर्ड टेबल आ गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि यू कैन इजीली विजिबल फॉर यू। ये आ गया जी हमारे पास। ओके, मैंने जैसा आपको बताया कि इसका जो हमारे पास एच नॉट था, दिस विल बी म्यू डी इक्वल्स टू 0। ये हमारा डिफरेंस ऑफ मीन। अब यहाँ पर देखिए, यदि और लेकिन इमीडिएट यानी बिफोर माइनस आफ्टर, तो फ्रीजिंग वाला कम हुआ है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो हमारा माइनस करके आ रहा है ये म्यू डी, ये जो म्यू डी है डिफरेंस इन, यू कैन से इमीडिएट माइनस फ्रीजिंग, ये इसका मतलब ये है। तो फ्रीजिंग वाला कम हुआ है, इसलिए इमीडिएट वाला ज्यादा है, तो इसको मैंने मोर देन 0 कर दिया। अगर मैं उल्टा करता फ्रीजिंग माइनस इमीडिएट, तो ये साइन उल्टा हो जाता है, फिर म्यू डी इज लेस देन 0 होता है हमारे पास। फाइन। अब ये जो आ रहा है, दिस इज अगर मीन ऑफ डिफरेंसेस आ रहा है, जो इसके माइनस का मीन आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंसेस आ रहा है, ये जस्ट याद रखिएगा। वो जो ऊपर आया था मीन, वो सिंपल अलग अलग आया था। यहाँ अगर मैं पूछूं एग्जाम में डिफरेंसेस का मीन बता, तो यहाँ से मीन का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल और डिफरेंसेस आ गया है, टी वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसका पी वैल्यू आ गया हमारे पास। अब नाउ, अब इस टेस्ट को मैं जब अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा एच नॉट एच ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं लिखूंगा अल्फा। अल्फा इज हियर, मेरा है इसमें क्वेश्चन में 1%, यानी कि 0.01 है स्टिल हमारे पास ये आ रहा है। और टी वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास, इट विल बी 3 टी वैल्यू इज 3.043, और इसका पी वैल्यू जो आ रहा है, दिस विल बी 0.009, 0.009। तो अब यहां पर देखें, पी वैल्यू इज लेस देन 0.01 अगेन, तो दिस इज लेस देन 0.009 इज लेस देन 0.01। तो अगेन हमारा यहाँ पर जो है रिजेक्ट हो गया एच नॉट, हमारा रिजेक्ट हो गया है एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट। दिस मीन्स के सेकंड पार्ट जो करें रिडक्शन जस्ट, तो वी कैन से एट 1% level of significance there is a sufficient evidence that there is a reduction, there is a reduction in, because मैंने क्वेश्चन से उठा रहा हूं वर्डिंग, रिडक्शन आगे वर्डिंग इन हार्मोन कंसंट्रेशन, ये आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब अगर सेकंड पार्ट में जाऊं, कैरी आउट द टेस्ट 0.005 सिग्निफिकेंट लेवल ऑन एवरेज देयर इज नो डिफरेंस। अब यहां पर जो आ रहा है एच नॉट, सिंपली हमारे पास वही रहा कि म्यू डी इज इक्वल टू 0, और एच ए म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज लेस देन मोर देन रिडक्शन इंप्रूव वर्ड नहीं आ रहा है। तो हमारा हाइपोथेसिस में यही है, एच नॉट देयर इज, मतलब ये हमारा सा, ये क्लेम है इसका, इट्स अ क्लेम। तो फिर हमारे पास अल्फा इसका अब हो गया 0.005। अब देखिए टेस्ट में दोबारा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डूइंग द सेम टेस्ट 0.005, और इसका टी वैल्यू अगेन हमारे पास आ गया 3.043, और पी वैल्यू जो है वो चीज 0.009। अब यहाँ पर सॉरी, मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ कि वी हैव टू डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2 करना था मुझे, क्योंकि ये 1 टेल टेस्ट था ना, तो मैंने यहाँ देखे 2 नहीं किया, तो उसका मतलब है आंसर बिकम 0.0045, ये बनना था, 0.045 बनना था। तो वो
याद रखिएगा, बिकॉज समटाइम पढ़ते जहन में आता है जो नीचे दिखेगा। तो 0.05 अगेन इज लेस देन, जब लेस देन है तो यस वी कैन से कि देयर इज अ रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पर डिवाइड बाय 2 नहीं करना क्योंकि टू टिल टेस्ट है, स्टिल ये डाउन 0.01 से कम ही आ रहा है फिर भी, तो यहाँ भी हमारा कंक्लूजन रिमेन सेम कि हमने क्या बोला, रिजेक्ट, हमारा रिजेक्ट एच नॉट हो गया है। अगेन रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट का मतलब हुआ कि देर इज नो डिफरेंस वाली बात गलत हो रही है, देर इज अ डिफरेंस, हम बोलेंगे देर इज अ डिफरेंस, हमारा देर इज अ डिफरेंस, ये आपको कंक्लूजन देखते हुए यू हैव टू यूज द वर्किंग वर्डिंग, मैंने आपको कई दफा बताया कि क्वेश्चन की वर्डिंग यूज करेंगे। यह भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जाते हैं कि अब हमारे ये जो वैल्यू आ रही है नेक्स्ट, वहां से कॉपी हो गया इसको, तो अब मैं यहां से लेते हैं जी, स्टेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो मीन, मीन अब मैंने बताया था, इसका जो मीन है दिस विल बी मीन ऑफ डिफरेंस बोला है ये, या देखिएगा मीन ऑफ डिफरेंस, याद रखिएगा बात, इज 1.65 और वेरियंस ऑफ डिफरेंस हमारे पास 2.100284 स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि हम जो कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है 97 काउंटेबल फॉर द डिफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता चुका 97% 0.33, ये आ रहा है जी 0.34034004। अब इसको 4 प्लेस ले लें, 5 प्लेस ले लें, इसको ऐसे लिखेंगे, ये दिस इज द वे टू राइट 2.9596 9596 हो जाएगा हमारे पास 9596। इसके बाद इंटरप्रेट, इंटरप्रेट में हम ये कहेंगे कि एक्चुअली एट 97% कॉन्टेबल दैट द पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन का वर्ड यूज करें ट्रू, ट्रू मीन डिफरेंस लाई बिटवीन 3.402, तो आप यहां लिख सकते हैं कि एट 97% confident interval that true mean difference of population lies between जो वैल्यूज आपने लिखी है वो लिखे दोबारा 0.3404 से टू 2.9596। तो ये हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलूंगा दोबारा और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।